क्या होता है जब नेताजी खुद सरकार बन जाएं, खुद ठेकेदार बन जाएं और खुद ही पेमेंट पास करने वाले अफसर भी बन जाएं, और जब साइयों भय कोतवाल तो डर काहे का वाली कहावत हकीकत बन जाए। आज हम आपको दिखा रहे हैं जैतहरी नगर परिषद का वो खेल, जहां विकास के नाम पर लोकतंत्र को चूना लगाया गया है और जनता की गाढ़ी कमाई को पुत्र मोह की भेंट चढ़ा दिया गया है। नगर परिषद में अध्यक्ष बनकर बैठे उमंग गुप्ता साहब को अब कायदे कानून सरकार का रत्ती भर खौफ नहीं बचा, क्योंकि उनके पिता कद्दावर भाजपा नेता अनिल गुप्ता की राजनीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि उन्हें लगता है अब उनका बेटा अध्यक्ष है, कुछ भी करवा लेंगे। और बेटे को यह भ्रम है कि पिताजी ही मध्य प्रदेश शासन है, जिनके रहते मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। चाहे पिता का कोई भी आदेश धर्म संगत हो या धर्म का प्रतीक, लेकिन जैतहरी में आजकल सिर्फ एक ही जवाब है, जो आज्ञा पिताश्री। बस यही अंदाज जैतहरी नगर परिषद की व्यवस्था और सरकारी निकाय की ऐसी की तैसी कर रहा है। भाजपा के इस कद्दावर नेताजी की चालाकी, विकास के नाम पर ठेकों की भूख और पुत्र की अध्यक्षी का तड़का नीम पर करेले जैसा चढ़ गया है। पिता पुत्र की इस जोड़ी ने नगर परिषद जैतहरी का नाम उल जलूल कारनामों और पद की गरिमा का नाश करने में पूरे संभाग में मशहूर कर दिया है। पिता नगर परिषद के प्रेसिडेंट कैबिन में मुफ्त की सरकारी एसी और पंखों का आनंद लेते हुए कायदे कानून के चिथड़े उड़ा रहे हैं, और बेटा जो शहडोल से जैतहरी सिर्फ दस्तखत करने आता है, वो अध्यक्ष बनकर पिता की बिछाई बिसात को पूरा कर रहा है। आज जैतहरी नगर परिषद में हर काम पिता पुत्र अधिनियम 2024 के तहत चल रहा है, लेकिन अब ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जा पहुंचा है। अब विस्तार से जानते हैं कि मामला क्या है। नगर परिषद जैतहरी के अध्यक्ष उमंग अनिल गुप्ता ने अपने ही फर्म श्रीराम इंफ्रा के नाम पर लाखों का भुगतान कर दिया। सरकारी खजाने से अपने पिता की नजरों में सपूत साबित होने की कोशिश कर दी। जिस बेटे को अध्यक्ष बनवाया गया, वो बिना रोक टोक यह सब कर भी रहा है, लेकिन ये पैसा रुका क्यों था? नवरत्नी विजय शुक्ला के कार्यकाल में निकले टेंडर के जरिए अनिल गुप्ता की फर्म श्रीराम इंफ्रा ने एक नाली बनाने का काम किया था, लेकिन नाली को गलत दिशा में बनाकर सिर्फ कोरम पूरा किया गया। इसलिए पिछली परिषद ने इस गलत काम के पैसे रोक दिए थे। मंत्री स्तर पर दबाव बनाने के बाद भी पैसे पास नहीं हुए। जैसे ही परिषद का कार्यकाल खत्म हुआ, नगर चुनाव हुए, अप्रत्यक्ष प्रणाली से बेटा अध्यक्ष बना और फिर वही रुका हुआ पैसा खुद ही अपने दस्तखत से पास कर दिया गया। केवल एक वाउचर में 2,92,000 रुपए का भुगतान हुआ। अब सोचिए बाकी कितने भुगतान हुए होंगे, ये सवाल अभी भी हवा में है। अब जानते हैं कि इसमें आखिर गलत क्या हुआ। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 85 और धारा 51 का उल्लंघन हुआ। लेखा एवं वित्त नियम 2018 के नियम 270 के तहत गबन जैसी स्थिति बनी। बिना परिषद प्रस्ताव पास कराए खुद के दस्तखत से पेमेंट पास कराया गया। पद का दुरुपयोग कर परिषद को आर्थिक नुकसान पहुंचाना और खुद को निजी लाभ देना। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल ने कमिश्नर, नगरीय प्रशासन और संयुक्त संचालक तक से शिकायत की, लेकिन नगर परिषद में चेले की तरह बैठे सीएमओ भूपेंद्र सिंह के रहते यह मामला फाइलों में धूल खाता रहा। सूत्रों के मुताबिक मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से सीएमओ जैतहरी को नोटिस भी जारी हुआ और आखिरकार 17 मई 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नगर प्रशासन आयुक्त इस पूरे मामले की जांच 1 महीने में पूरी करे और रिपोर्ट सौंपे। अध्यक्ष उमंग गुप्ता द्वारा पिछले 2 साल से अधिक समय में किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में मैंने प्रकरण दायर किया है, जिसमें प्रमुख रूप से उमंग गुप्ता द्वारा अपनी फर्म श्रीराम इंफ्रा के नाम पर 2,94,000 रुपये तो जो स्वयं के फर्म के नाम पर भुगतान कर लिया गया है, उसके लिए इस काम में नाली निर्माण किया गया था अध्यक्ष की फर्म द्वारा, जिसमें नाली भी गलत ढंग से बनाई गई, जिससे आज भी उसका पानी विपरीत दिशा में बह करके और फुटहा तालाब में जा करके पूरे फुटहा तालाब को गंदा कर रहा है। इसकी शिकायत मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय से लेकर के और लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू आयुक्त, नगरीय प्रशासन तक किया था। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक पब्लिक पिटीशन दायर की गई। इसके साथ ही उमंग गुप्ता द्वारा डस्टबिन खरीदी, लाइट खरीदी, 15वें वित्त के राशि का दुरुपयोग जैसे
कई भ्रष्टाचार किए गए, उन सभी को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभी 17 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमें 4 सप्ताह के अंदर जांच कर कार्रवाई करने हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन को निर्देशित किया गया है। अब हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर आयुक्त नगरीय प्रशासन द्वारा जांच स्वतंत्र रूप से अच्छे निष्पक्ष जांच करा करके और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए, जब जनता की चुनी नगर परिषद वंशवाद और सत्ते के नशे में व्यक्तिगत तिजोरी भरने का अड्डा बन जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा। जब विकास के नाम पर नियम कानून ताक पर रखकर पिता पुत्र की जोड़ी अपना खजाना भरने लगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। इस पूरे मामले ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या विकास के नाम पर वंशवाद और ठेकेदारी राजनीति यूं ही चलती रहेगी। क्या नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए है। क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहने देना चाहिए। जैतारी का ये मामला सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए एक आईना है कि कैसे लोकतंत्र में बंधक बनाकर सत्ता का खेल खेला जाता है। अब सवाल आपसे भी है, क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधियों को सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे या विकास के नाम पर लोकतंत्र के चीरहरण को ऐसे ही देखते रहेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज बने और कमेंट में हमें बताएं, क्या ऐसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के लायक हैं। मैं हूं आपके साथ सोनाली बघेल, देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।